अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार ब्राउनी डिज़र्ट की रेसिपी। अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो ये वाली ब्राउनी डिज़र्ट आपको बहुत पसंद आने वाली है। यकीन माने आप इसको किसी पार्टी वगैरह में बनाएं, आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं इतनी मज़ेदार कैसे बनती है, तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में बेल के बटन को दबा देना। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2/3 कप हम मक्खन लेंगे पिघला हुआ, और इसमें हाफ कप चोको चिप्स डालेंगे। आप इसमें चॉकलेट भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। और इसमें 1/3 कप गरम दूध डालेंगे। आप इसको माइक्रोवेव में भी गर्म कर सकते हैं, और इस तरह भी आप दूध इसमें डालेंगे तो ये इस तरह मिक्स हो जाएगी। ये देखिए परफेक्ट हो गया। और यहाँ पे 2 अंडे लेंगे, और इसमें 1/4 कप चीनी डालेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी ज़्यादा चीनी डाल दें, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतनी ही ये नरम ब्राउनी बनेगी। और 1 चम्मच इसमें वनीला पाउडर डालेंगे। आप इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। पिंच नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालना। और इसमें 1 कप मैदा डालेंगे, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालना। और 1/3 कप इसमें कोको पाउडर डालेंगे, और 1 चाय का चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसको छान लेते हैं और इसको मिक्स करेंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और जो हमने मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें डालेंगे। ये देखें, ये इस तरह का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बस इस तरह दरमियाना होगा तो परफेक्ट हो जाएगा। ये देखें। यहाँ पे मेरे पास कांच की ट्रे है जिस पे मैंने बटर पेपर लगा दिया। आपके पास जो भी केक मोल्ड है आप उसमें इसको बेक कर सकते हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये इस तरह बनेगा तो ही आपकी ब्राउनी परफेक्ट बनेगी। और इस तरह स्टिक से इसको थोड़ा सा घुमा देना इसमें, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा फुलाना नहीं है। 1-2 बार इस तरह इसमें घुमा देना है। हम इसकी डिज़र्ट बना रहे हैं तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा फुलाना नहीं है। अब हम इसको बेक करेंगे 40 से 45 मिनट 180 डिग्री पे। आप अपने ओवन के हिसाब से इसको बेक करें, और 30 मिनट के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। ये बेक हो गई है। अब हम इसको निकालते हैं। इसको ठंडा नहीं करना, इसी तरह थोड़ा नीम गर्म होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। और इसके ऊपर इस तरह होल करेंगे। जब ये नीम गर्म होगी तो इसके ऊपर इस तरह होल करने हैं। इसके ऊपर की स्किन ऐसी होती है क्योंकि ये ब्राउनी है। दूध में कॉफ़ी मिक्स करके इसमें इस तरह डालेंगे। दूध में कॉफ़ी डालें या कोको पाउडर डाल के आप मिक्स करके इसमें डाल दें। चारों साइड इसमें अच्छे से डालना है। अंदर से बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए, जब इसके ऊपर इस तरह दूध डालते हैं तो इसके ऊपर की स्किन नरम हो जाती है। तो इस तरह ब्रश से आप इसको बराबर कर दें। अब यहाँ पे गनाश बनाएंगे, और 1 कप भर के हम इसमें व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। आप मेरे चैनल पे डिज़र्ट की रेसिपीज़ देखें तो उसमें हर तरह की गनाश आपको मिलेगी। और इसमें
डार्क चॉकलेट बार डालेंगे, एक पूरा इसमें डाल देंगे। और अगर आपको ब्राउन पसंद है तो आप इसमें ब्राउन चॉकलेट डालें, या आधी आप इसमें ब्राउन चॉकलेट या आधी डार्क इस तरह भी डाल सकते हैं, तो भी बहुत मज़ेदार गनाश बनती है। बस इसको 3-4 मिनट लगते हैं पकने में। देखिए 3-4 मिनट बस ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। ये बस इस तरह हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ये इस तरह होनी चाहिए, तो हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करना, आपको बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट मिलेंगी और केक भी विदाउट ओवन मिलेगा आपको। और ये सारा डाल के इसको थोड़ा चम्मच से इस तरह कर देना है। यहाँ पे हम इसको फ्रिज में रखेंगे 6 से 7 घंटे के लिए, तो ये अच्छे से ऊपर से परफेक्ट सेट हो जाएगी। इसके ऊपर चॉकलेट काट के डाल सकते हैं जब ये ठंडी हो जाए। ये देखिए मैंने इसके ऊपर डार्क वाले मेरे पास स्प्रिंकल थे, वो मैंने डाल दिए। और आप मेरे चैनल पर डिज़र्ट की रेसिपीज़ देखें, आपको उसमें से जो भी पसंद है आप इस तरह इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये मैंने पहले आपको दिखाया था, अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो यकीन माने बार बार बनाने का दिल करेगा, इतनी मज़ेदार है। आपके घर में कोई पार्टी वगैरह हो रही है तो ये वाली आप ज़रूर ट्राई करना, जो भी खाएगा तारीफ़ ज़रूर करेगा। इतनी परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ेदार है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना।